दादी ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन, ये सब क्या था? तुमने उस लड़के के साथ ऐसा क्यों किया? पर अर्जुन जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसने अचानक राधिका का हाथ पकड़ा, इतनी जोर से कि उसकी उंगलियां दर्द से सिहर उठीं। अर्जुन, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। राधिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन उसे खींचते हुए सीधे कमरे की तरफ ले गया। दादी सब देख रही थी, पर पहली बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। कमरे के अंदर अर्जुन ने बाथरूम का शॉवर चालू कर दिया। पानी की तेज धार राधिका के ऊपर गिरने लगी। वो भीग रही थी, कांप रही थी। अर्जुन की आवाज टूटी हुई थी, बिखरी हुई, मानो उसके भीतर कुछ टूट चुका हो। कहां तक हिम्मत की उसने? बताओ राधिका, उसने तुम्हारे करीब आने की सोच भी कैसे ली? राधिका ने गुस्से में अर्जुन को धक्का दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अर्जुन की आंखों में अजीब सी वहशत थी, लेकिन उसमें गुस्से से ज्यादा डर छिपा था। उसकी बदनीयत, वो बड़बड़ाया, वो एहसास, तुम पर नहीं रहना चाहिए। मैं बस इसे मिटाना चाहता हूं। बस करो। राधिका चीखी। तुम मुझे डरा रहे हो अर्जुन। ये तुम क्या बनते जा रहे हो? उसकी आवाज ने अर्जुन को जैसे झकझोर दिया। एक पल के लिए वो थम गया। शॉवर बंद हुआ। कमरे में भारी खामोशी फैल गई। अर्जुन ने बिना कुछ कहे तौलिया उसकी तरफ बढ़ाया और उसके कपड़े मंगवाए। राधिका चुपचाप कपड़े बदलकर बाहर आई। तभी अर्जुन ने उसे जकड़कर गले से लगा लिया। उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन और भी डरावनी। कोई और अगर तुम्हारे करीब आने की भी हिम्मत करता है ना, तो मेरा सब्र टूट जाता है। राधिका। राधिका ने जोर से अर्जुन को धक्का दिया और बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। आज पहली बार राधिका ने सच में महसूस किया, ये अर्जुन जिसे वो जानती थी, वो अब कहीं खो चुका था, और जो उसके सामने खड़ा था वो प्यार नहीं, एक खतरनाक अंधेरा था। और इस अंधेरे से उसे अब डर लगने लगा था। राधिका अर्जुन के कमरे से भागती हुई बाहर निकली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें बिखरी हुई थी। वो सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करते ही फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिमाग एक ही पल में हजार सवालों से भर गया था। उस लड़के का, उसके साथ गलत इरादा, अर्जुन का आकर उसे बचाना, उसका बेकाबू हो जाना, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना था अर्जुन का उसके बाद का रूप। अब मैं क्या करूं? वो रोते हुए खुद से ही पूछ रही थी। अर्जुन को आखिर हो क्या गया है? तभी दरवाजा धीरे से खुला। राधिका ने सिर उठाया। अर्जुन सामने खड़ा था। उसे देखते ही राधिका का दिल और तेज धड़कने लगा।
क्यों आए हो यहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन चुपचाप उसके पास आया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बेचैनी, एक डर। उसने आगे बढ़कर राधिका के आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे। रो मत राधिका। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन ठहरी हुई। उसकी गलती यूं ही नहीं छूटेगी। वो इसे कभी भूल नहीं पाएगा। इतना कहते ही अर्जुन ने राधिका को अपनी बाहों में भर लिया। राधिका पूरी तरह टूट चुकी थी। उस पल उसे अर्जुन की बाहें सिर्फ पकड़ नहीं, सहारा लग रही थी। वो जानती थी, अगर आज अर्जुन वहां नहीं होता तो शायद सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था। वो अर्जुन की छाती से लगकर और जोर से रोने लगी। अर्जुन चुपचाप उसके बालों में हाथ फेरता रहा। तभी उसकी नजर राधिका के हाथों पर गई। छोटी छोटी चोटें थी। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, दर्द से। वो दवाई लेकर आया और बेहद ध्यान से उसके हाथों पर मरहम लगाने लगा। वो धीरे से बोला, सब ठीक है, मैं हूं ना। राधिका की सिसकियां धीरे धीरे थमने लगी। डर, थकान और आंसुओं के बीच उसकी पलकें भारी होने लगी। कुछ ही देर में वो अर्जुन की बाहों में सो गई। अर्जुन उसे देखता रहा, सोई हुई, टूटी हुई और पूरी तरह उस पर निर्भर। उसकी आंखों में एक खामोश, खतरनाक चमक थी। वो मन ही मन एक ही बात सोच रहा था, जिसने भी राधिका के करीब आने की हिम्मत की है, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ये प्यार था या फिर प्यार की शक्ल में छिपा हुआ एक अंधेरा? इसका जवाब राधिका को अब धीरे धीरे मिलने वाला था। राधिका को गहरी नींद में डूबा देख अर्जुन वहीं उसके बगल में बैठ गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और राधिका की सांसों की धीमी आवाज। अर्जुन की नजर उसके चेहरे पर टिक गई। थकी हुई, कमजोर और पूरी तरह बेखबर। उसका दिल कसकर रह गया। इस हालत में मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता, ये सोचते हुए वो वहीं रुक गया। तभी दरवाजा तेजी से खुला। आशा भागती हुई कमरे में आई। उसकी नजर सीधे राधिका पर गई, जो गहरी नींद में थी। फिर उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो उसके बगल में बैठा था। आशा को देखते ही अर्जुन उठा नहीं, बस शांत आवाज में बोला, मां। राधिका अकेली थी, इसलिए मैं यहीं रुक गया। आशा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में घबराहट थी,
मुझे गार्ड ने बताया। उसकी आवाज भर्रा गई। आज क्या हुआ था? वो राधिका के पास आकर खड़ी हो गई और उसके माथे को देखती रही। आकाश, आशा की आंखों में आंसू भर आए। वो अस्पताल में है बेटा। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। आशा की आवाज कांपने लगी। वो राधिका के पिता है। अगर आज राधिका को कुछ हो जाता तो मैं एक पिता को क्या जवाब देती? आशा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या जवाब देती? वो खुद को संभालते हुए बोली, तुम जाओ अर्जुन, मैं हूं यहां। राधिका के पास। अर्जुन ने एक पल राधिका को देखा, फिर धीरे से बोला, ठीक है मां। वो उठ तो गया, लेकिन उसके कदम भारी थे। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसके मन में एक अजीब सी चुभन उठी। आशा की राधिका के लिए इतनी चिंता उसे अच्छी नहीं लगी। वो मेरी मां है, लेकिन उसे अपने बच्चों से ज्यादा राधिका की फिक्र क्यों है? उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गई। अर्जुन के भीतर एक और अंधेरा धीरे धीरे जगने लगा। ये सिर्फ जलन नहीं थी, ये डर था कि कहीं राधिका पर उसका हक कम न हो जाए, और इस डर के साथ उसका प्यार और भी खतरनाक होता जा रहा था। अर्जुन मैंशन लौट आया था। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी आज की घटना को याद रखे हुए हों। तभी दादी की आवाज गूंजी, अर्जुन, मेरे कमरे में आओ। अर्जुन बिना कुछ कहे दादी के कमरे में चला गया। दादी पलंग पर बैठी थी। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ। ये सब क्या था अर्जुन? दादी ने शांत स्वर में पूछा। राधिका के लिए तुमने उस लड़के को इतना क्यों नुकसान पहुंचाया? अर्जुन ने दादी की तरफ देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन आंखों में कुछ और ही था। दादी, वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर कोई मेरी किसी चीज के करीब भी आने की हिम्मत करे ना, तो मैं उसकी हिम्मत तोड़ देता हूं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन खतरनाक, और उसने तो अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा पागलपन चमका। मेरी राधिका को छूने की सोच ली थी। मैं उसे कैसे छोड़ देता? दादी दादी चौंक गई। ये तुम क्या बोल रहे हो अर्जुन? उन्होंने ध्यान से पूछा। तुम्हारी राधिका? क्या तुम उससे नफरत नहीं करते? अर्जुन की मुस्कान गायब हो गई। वो धीरे धीरे दादी की तरफ बढ़ा। उसकी नजर सीधे उनकी आंखों में थी। वो मेरी नफरत भी है। उसकी आवाज भारी हो गई। और मेरी
मोहब्बत भी। वो सिर्फ मेरी है, दादी। दादी ने कठोर आवाज में कहा। वो एक नौकरानी है, अर्जुन। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी डरावनी थी। नहीं दादी, वो बोला, वो हमेशा से सिर्फ मेरी रही है। नाम चाहे कुछ भी हो, उसका होना हमेशा मेरे लिए ही था। दादी ने कुछ पल उसे देखा, फिर पूछा, क्या चाहते हो तुम, अर्जुन? अर्जुन एक पल के लिए रुका, फिर बिना झिझक बोला, मैं राधिका को चाहता हूं, दादी। और मैं चाहता हूं कि वो हमेशा मेरी बनकर रहे। वो दादी के और करीब आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, मुझे राधिका चाहिए। इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न देनी पड़े। दादी उसके चेहरे को देखती रहीं, उस पागलपन को, उस जिद को, उस अंधे प्यार को